हेलो दोस्तों, वजीरेक्स के अंदर जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इतनी बड़ी हैकिंग हुई है जिसके अंदर 235 मिलियन डॉलर के फंड्स चोरी कर लिए गए हैं, हैक करके निकाल लिए गए हैं। ऐसा कैसे हो गया और कैसे हैकर ने ये फंड्स चुराए हैं, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि वजीरेक्स ने खुद आर्टिकल पब्लिश करके ये बताया है कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये कैसे इतनी बड़ी हैकिंग हुई है। वजीरेक्स की एक मल्टी सिग वॉलेट जिसके अंदर से 230 मिलियन डॉलर से ज्यादा के फंड्स चोरी करे गए। ठीक है, मल्टी सिग वॉलेट क्या होती है? मल्टी सिग का मतलब क्या होता है? मल्टी सिग्नेचर मतलब ऐसी अथॉरिटी जहां पर आपको मल्टीपल सिग्नेचर्स देने होते हैं उस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। दो या दो से ज्यादा आपको सिग्नेचर्स देने होते हैं। तो ऐसे में मल्टी सिग वॉलेट जो होती हैं उनका मतलब होता है कि मल्टी सिग्नेचर वाली वॉलेट, जहां पर दो या दो से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी कीज लगाई जाती हैं, तब जाके लास्ट में फाइनल ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। ऐसी ही वजीरेक्स की एक मल्टी सिग वॉलेट जो कि लिमिनल्स डिजिटल एसेट कस्टडी में थी, वहां पर यह हैकिंग हुई है, वहां पर यह इतनी बड़ी चोरी करी गई है। ये जो लिमिनल कस्टडी प्लेटफॉर्म है, ये एक तरीके की सिक्योर वॉलेट का काम करता है, जहां पर काफी बड़े बड़े बिजनेसेस अपने जो डिजिटल एसेट्स हैं उन्हें स्टोर करके रखते हैं। और आप ये जो वेबसाइट है लिमिनल्स कस्टडी की, इन्हें भी देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा स्क्रॉल करके आपको देखने को मिल जाएगा कि वजीरेक्स इन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब ये साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसके अंदर जेब पे भी है। ठीक है, तो यही जो लिमिनल कस्टडी है, इसी के अंदर वजीरेक्स की एक मल्टी सिग वॉलेट थी जो कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर थी। उसी के अंदर ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये हैकिंग हुई है, ये चोरी हुई है। वजीरेक्स का कहना है कि यहां पर ट्रांजैक्शन कराने के लिए, बेसिकली एक वॉलेट से फंड्स ट्रांसफर कराने के लिए 6 सिग्नेचरीज की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर 3 सिग्नेचरीज की जरूरत पड़ती है वजीरेक्स की तरफ से, और एक जो फाइनल ट्रांजैक्शन करनी होती है, जो फाइनलाइज करनी होती है, वो लिमिनल कस्टडी वाले करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे हुई, क्योंकि जो लिमिनल कस्टडी वाले थे वो जब ट्रांसफर करवा रहे थे, बेसिकली फाइनल कर रहे थे उस ट्रांजैक्शन को, तो वहां पर जो इंटरफेस था वो पूरा बदल दिया गया। असली हैकिंग वहीं पे हुई है। ठीक है, कि वहां पे जो लिमिनल कस्टडी वाले हैं उनके जो डेस्कटॉप है, उनका जो इंटरफेस है, वहां पर चीजें कुछ और दिखाई दे रही थी, डिटेल्स कुछ और आ रही थी, और उन्हें ऐसा लगा कि ये तो सारी डिटेल्स सही है, डिटेल्स असलियत में कुछ और थी, दिखाई कुछ और दे रही थी लिमिनल कस्टडी वालों के इंटरफेस पे। इसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो हैकर था वहां पर, उसी ने हैकिंग ही करी थी इंटरफेस के अंदर, सर्वर के अंदर, तो इंटरफेस अलग दिखाई दे रहा था और उस हैकर ने अपना वॉलेट एड्रेस डाल दिया था वहां पर, और जो लिमिनल कस्टडी वाले हैं उन्हें दिख रहा था कि हमने सही वॉलेट एड्रेस डाल रखा है, तो उन्होंने जो ट्रांजैक्शन है उसे फाइनलाइज कर दिया। और वो जो सारे फंड्स थे वो वजीरेक्स के पास तो नहीं पहुंचे, जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंचे, वो सारे पहुंच गए नए एड्रेस के ऊपर जो हैकर ने वहां पर हैक करके अपना डाल रखा था एड्रेस। वहां पर ये सारे 230 मिलियन डॉलर से ऊपर के फंड वो सारे हैकर के पास पहुंच गए। अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो क्या है, वजीरेक्स है, फिर उनके बाद एक डिजिटल जो एसेट्स हैं उन्हें स्टोर कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लिमिनल कस्टडी। ठीक है, तो वजीरेक्स है और लिमिनल कस्टडी है। तो वजीरेक्स के फंड्स यहां पर जो लिमिनल कस्टडी है उनके पास स्टोर्ड थे। ठीक है, वहां पर जब इन्हें फंड्स ट्रांसफर कराने थे लिमिनल एसेट वालों को, या तो हो सकता है वजीरेक्स को ही फंड ट्रांसफर करने थे, तो वहां पर लिमिनल एसेट वालों को डाटा गलत दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि वहीं पे असली हैकिंग हुई थी। उनके इंटरफेस के ऊपर डाटा जो कोड होता है, जो बेसिकली एक एड्रेस होता है, जो क्रिप्टो सेंड या रिसीव करते हैं तो एक एड्रेस पे करते हैं ना, तो लिमिनल वालों को एसेट दिखाई दे रहा था सही कि हम सही एड्रेस पे भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पर हैकर ने अपना एड्रेस डाल रखा था और इंटरफेस में वो चीज़ बदल गई थी। उन्हें गलत ही एड्रेस, मतलब बेसिकली जिस एड्रेस पे सही में क्रिप्टो ट्रांसफर हो रही है वो नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि हमने सही एड्रेस डाल रखा है, रियलिटी में एड्रेस हैकर का डला हुआ था, उसके पास सारे फंड्स पहुंच गए हैं। वजीरेक्स का यहां पर कहना है कि ये जो घटना है ये लिटरली बहुत ही बड़ी घटना है और ये उनके भी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन वो वजीरेक्स ऐसा कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है उसे ट्रैक करा जा सके और जो फंड्स लॉस हुए हैं, जो चोरी हुए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से रिकवर करा जा सके। उनका कहना है कि हमने बेस्ट रिसोर्सेज से मदद की गुहार लगाई है, हेल्प मांगी है कि हमारी हेल्प करी जाए और जो फंड्स हैं उन्हें रिकवरी करने में पूरी मतलब सहायता करी जाए। और इसी हैकिंग, चोरी, सिक्योरिटी ब्रीच, इसकी वजह से वजीरेक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर INR डिपॉजिट्स, INR विड्रॉल्स
क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स और क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स चारों ही चीजें बंद कर रखी हैं टेम्परेरीली। तो ऐसे में हम यूजर्स को क्या करना चाहिए? बेसिकली हम यूजर्स ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने चारों के चारों जो रास्ते हैं वो बंद कर रखे हैं। डिपॉजिट विड्रॉल्स, INR डिपॉजिट, वो सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। तो ऐसे में हम पैनिक ना करें और शांति से थोड़ा सा इंतज़ार करें कि चीज़ें बदलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर ही दूंगा, जो भी नई खबर आएगी उसके बारे में, जिसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये जो बटन है सब्सक्राइब का, इसे ज़रूर दबा दीजिए। बाकी क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत ही बड़ा धड़ल्ले से स्कैम और चल रहा है, बड़ी रफ्तार से। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, यहाँ पर वीडियो है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी स्कैम में अगर आपके पैसे खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो उसके ऊपर कैसे रिकवर करना है उसके ऊपर वीडियो यहाँ पर मैंने ये पिन कर रखी है। तो ये दोनों ही वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा पैनिक मत करिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।